वो नारा मेरी तरफ से नहीं था, वो नारा किसी जो दलित संगठन था उसकी तरफ से था। हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। मैं भारी मन से कह रहा हूं कि यह प्रयत्न किया जा रहा है कि राजनीति और धर्म को मिलाने का, और इसमें भी यह कोशिश की कि खींच खूंच कर इस तरीके से इस बात को पेश करना कि हम वो किसी धर्म के खिलाफ हैं, और इस तरीके से इस बात को पेश करना कि हम देवी देवताओं के विरुद्ध हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हर इसमें सुधार होना चाहिए। जो बुराइयां हैं, जो छुआछूत आज हमारे समाज में है, जो भेदभाव जो किया जाता है, और जो आपको बहुत से धर्म की संस्थाओं में अनुमति दलित को नहीं दी जाती है, और कि कौन व्यक्ति किस धर्म का हिस्सा बनना चाहता है उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, और हम किसी के विरोध में नहीं, नीतिगत बातें करते हैं। हम कोई व्यक्तिगत शीटाकांक्षी में नहीं जाते हैं। हम पॉलिसी से बात को रिलेट करते हैं, क्योंकि नीति ही पीड़ा पैदा करती है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज इस प्रेस वार्ता का जो मुद्दा है वो दुर्भाग्यपूर्ण एक विवाद खड़ा हो गया है, जिस विवाद को इस प्रेस वार्ता के जरिए मैं समाप्त करना चाहता हूं। 20 तारीख को दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा सभी दलितों के संगठनों को एकत्रित किया गया, और यह प्रयास चल रहा है। अभी बहुत से शायद उस दिन शामिल नहीं हुए होंगे, उनको भी हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि एक मंच पर आए। और उस दिन का विषय था कि हिमाचल प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उनके ध्यान में हम एक ऐसी बात को लाना चाहते थे, और जो चर्चा विधानसभा में पिछले सेशन में हुई, हिमाचल प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम अमेंडमेंट एक्ट पर हम राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करना चाह रहे थे कि वो उसको असेंट ना दे, लेकिन वो असेंट उन्होंने दे दी। और इसलिए जब राज्यपाल महोदय ने वो असेंट दे दी है, तो अब ये समझ ले ये कानून बन गया है, और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन उस कानून को हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना है। आपकी जानकारी में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय ये 2019 में कानून लाया गया था, ये 2019 के कानून का संशोधन था, वो भी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी है। वो एडमिट स्टैंड करता है, और अब इस संशोधन को भी चुनौती दी जाएगी। वो हाई कोर्ट तय करेगा, उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, एडमिट करेगा कि नहीं करेगा। तो असल में उस दिन यही हम करना चाहते थे, लेकिन एक हमारे साथी से कुछ ऐसी शब्दावली निकली, ऐसा नारा निकला, एग्जैक्ट मुझे वो कहना चाहिए, जो मैं समझता हूं और मेरी पार्टी भी समझती है, और वो भी स्वयं समझता है कि वो अनिवार्य था, जरूरी नहीं था, गलत था। उसे कुछ लोगों को मैं समझता हूं
ठेस पहुंची है, जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं। और पिछले कल शाम को भी मैंने सोशल मीडिया में जाकर उसकी क्षमा मांगी है और ये भी कहा है कि इस विवाद को यहीं समाप्त किया जाए, इसको आगे खींचने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो यहां पर मैं साझा करना चाहता हूं, हम इसके बारे में भी बहुत साफ और स्पष्ट हैं कि कौन व्यक्ति किस धर्म का हिस्सा बनना चाहता है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा है और हम किसी के विरोध में नहीं। कोई हिंदू धर्म के अलग अलग सेक्ट में हो, आर्य समाजी हो, ब्रह्मो समाज हो या चारवाक की फिलॉसफी को वो क्या कहते हैं वो करे, सिखिज्म है, जैनिज्म है, जो इसी से निकले हैं। कोई भी अपनाना चाहता है वो अपनाए और हमारी संविधान भी उनको अनुमति देती है। और इसीलिए इस विश्व को लेकर हमारा संविधान बहुत साफ है, क्लियर है कि राज का कोई काम नहीं है कि किस धर्म का वो प्रचार करेगी, किस धर्म को अपनाएगी। इसलिए हमारा मुल्क जो है धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और ये सीख, ये समझ कोई किसी व्यक्ति से नहीं आई है। ये जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में जो सांझी विरासत है, जो अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल करने की जो विरासत है और जो एक सबक है, अभ्यास उसने सीखा है कि इतना बड़ा मुल्क जिसमें अलग अलग विचार, अलग अलग आस्थाएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भेष और बहुत सी अलग अलग जो बातें हैं, अगर इतना बड़ा मुल्क एक रखना है तो सबको हमारे संविधान में गुंजाइश चाहिए। इसलिए हमारा संविधान कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और यह भी कहता है कि राज का कोई काम नहीं होगा किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए। और मैं समझता हूं वही एक पोजीशन होनी चाहिए जो पूरे देश के अंदर जो सबको एक रखने का जो कार्य है वही रहना चाहिए। इसलिए हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। मैं भारी मन से कह रहा हूं कि यह प्रयत्न किया जा रहा है कि राजनीति और धर्म को मिलाने का, और इसमें भी यह कोशिश की कि खींच खूंच कर इस तरीके से इस बात को पेश करना कि हम वो किसी धर्म के खिलाफ हैं और इस तरीके से इस बात को पेश करना कि हम देवी देवताओं के विरुद्ध हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हर इसमें सुधार होना चाहिए। जो बुराइयां हैं, जो छुआछूत आज हमारे समाज में है, जो भेदभाव जो किया जाता है और जो आपको बहुत से धर्म की संस्थाओं में अनुमति दलित को नहीं दी जाती है, और वो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा विचार नहीं कह रहा, वो कोर्ट के भी बहुत से आदेश समय समय पर आए हैं और हम समझते हैं ये सुधार के आंदोलन ये निरंतर के आधार पर चलने चाहिए और जिसके लिए हम वचनबद्ध है कि भाई वो चले। जहां तक इस कानून का विषय है, उस कानून के बारे में हम बहुत साफ थे पहले भी, आज भी साफ है और कल को भी इस बात को हम प्रचारित लगातार करेंगे कि किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को अगर आपने शेड्यूल में करना, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उसका एक ही तरीका है हमारे संविधान के तहत, वो है कि पार्लियामेंट, संसद सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय को और राष्ट्रपति महोदय संविधान के तहत राष्ट्रपति का ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करता है, तभी किसी नई जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाता है या ट्राइब में शामिल किया जाता है। और जो हमारी हाटी को भी
जो कैबिनेट ने, केंद्र कैबिनेट ने निर्धारित किया है, उसका भी यही तरीका होगा। आपको पहले उसको संसद में लाना है, कैबिनेट का जो फैसला है, और कैबिनेट संसद फिर सिफारिश करेगी राष्ट्रपति महोदय को, और फिर राष्ट्रपति महोदय एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करता है। लेकिन इस कानून में आपने एक ऐसे क्लॉज को शामिल किया जहां पर जाति, अगर आप धर्म का धर्मांतरण करते हैं, धर्म को बदलते हैं, तो आपको सिर्फ घोषणा ही नहीं करनी है, लेकिन वो जाति से आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही है हमारा विवाद का मुद्दा। आप कोई भी कानून ऐसा बना नहीं सकते जिसके जरिए आप उस जाति को बाहर करें। वो सिर्फ अनुमति हमारे संविधान में पार्लियामेंट को है, और वो भी राष्ट्रपति के उस घोषणा के बाद, वो ऐलान के बाद वो किया जाता है। तो इतना हम आपसे साझा करना चाहते हैं। और हम, क्योंकि अब ये चुनाव आगे हैं, हम इस चुनाव को, ये जो जिसके लिए कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी के साथ बैठक कर रहा है, उसके जो मुद्दे होने वाले हैं उनके बारे में भी हमारी पार्टी बहुत क्लियर है। हमारा मानना है कि जो नव उदारवाद की नीतियां जब से चली है, आज उसने बहुत बड़ी पीड़ा उसने पैदा कर दी है। वो किसान की भी पीड़ा बढ़ी है, वो नौजवानों की भी पीड़ा बढ़ी है। महंगाई पर जो एक निरंतर होना चाहिए था, कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन वो जो जितने भी कानून पिछले 5 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने लाए हैं, उसको, उस महंगाई को कंट्रोल करने का हाथ पीछे खींचा है। तो ये सारे मुद्दे हमारे चुनाव के लिए होंगे, जो भी उसके लिए जो पत्र घोषित करेंगे, आप उसको घोषणा पत्र मानो, या जो हम लोगों से अपील करने का जो वो करेंगे, वो मुद्दे उसमें हम शामिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे सक्रिय मुद्दे रहने वाले हैं, वो है कि जो लगातार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो पिछले दिनों में इस बात को ठुकरा दिया है कि जो नई पेंशन स्कीम जो 2003 के अंदर लाई थी, उससे को बदलकर ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी भी आनाकानी की जा रही है। ये विषय रहने वाला है। जो राइडर वाला प्रश्न है, जो आपको हटाना था कि आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जब चले जाते हैं तो 2 वर्ष के लिए पिछला ही आपको वेतनमान और अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो प्रश्न है। फिर बहुत सी कैटेगरीज हैं, जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, आपके कंप्यूटर टीचर्स हैं, ये सारे मसले हम इसको तैयारी कर रहे हैं। हमारी कमेटी बैठी है उस विषय को लेकर करने के लिए, और इसको हम जल्द, है ना, उसकी भी हम आने वाले समय में घोषणा करेंगे। तो इसी के साथ जो भी आपके प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को रख सकते हैं। सिंघा जी, आपने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है। जिस दिन वो आंदोलन यहाँ पर किया गया था, किसके द्वारा ये राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्योंकि अगर आपकी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, वहीं का लोग जो है आपके लिए बोल रहे हैं कि अब उनका बहिष्कार करेंगे, कहीं भी जो वो आएंगे। और ये जो राजनीतिकरण की अगर बात करें तो कौन लोग हैं सर जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इस विषय? इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा सर, भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं कि उस रैली को सिंघा साहब लीड कर रहे थे, और वहां पर इस तरह के नारे लगना एक बहुत शर्मनाक घटना है। देखिए, इसके बारे में मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। वो नारा मेरी तरफ से नहीं था, वो नारा किसी जो दलित संगठन था उसकी तरफ से था। और आज वो बाकायदा उन्होंने भी आज प्रेस सम्मेलन किया है रोडू के अंदर, और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया। कई दफा जब आप कहते हैं तो शब्द इस तरीके से रखे जाते हैं जिसका कुछ और मतलब निकाला जाता है, और
इसलिए उसका मैंने कहा है कि भाई उसकी मैं क्षमा मांगता हूं, हालांकि उसने कहा, लेकिन क्योंकि मैं लीड कर रहा था, मैं जिम्मेवारी उसकी लेता हूं और इस विवाद को वहीं खत्म करना चाहता हूं। और जो भी उठा रहे हैं, मैं वो पर्सनलाइज करता नहीं हूं राजनीति में। मैं बहुत उदार हूं अपने विचार में, अपने स्वभाव में, और इसलिए मैं उनका भी खंडन नहीं कर रहा हूं कि भी वो क्या कहना, वो उनकी इच्छा है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन अपनी तरफ से मैं क्लैरिटी पेश कर रहा हूं, स्पष्टीकरण कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक राजनीति में शामिल हुआ हूं इस व्यवस्था को बदलने के लिए, पीड़ित के साथ खड़ा होने के लिए। और इसीलिए कोई ऐसी समझ उस जनता के अंदर नहीं जानी चाहिए जो तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश किया जाए। इसलिए हम क्लियर एक्सप्रेशन को लेकर जब हम राजनीति करते हैं तो हम लोगों के आर्थिक मुद्दों को उठाकर नीतिगत बातें करते हैं। हम कोई व्यक्तिगत शीटाकांक्षी में नहीं जाते हैं, हम पॉलिसी से बात को रिलेट करते हैं, क्योंकि नीति ही पीड़ा पैदा करती है। या वो नीति जनता के पक्ष में होगी या नीति वो समाज का जो उपला तबका है, जो कॉरपोरेट है, आपके है ना, बड़ी कंपनी है, बड़ी भूमि के मालिक है, या जो आपकी वित्तीय पूंजी है, उसके पक्ष में नीति होगी। तो हमारा मानना है कि आज की तारीख में जो मौजूदा सरकार भी है, इसकी तमाम नीति उसके पक्ष में जाती है। और इसीलिए जब इस तरीके के विवाद खड़े किए जाते हैं, वो असल में क्या है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए कि वो ऐसे बातों में चले जाएं जो बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब नहीं रखते हैं, जो उसकी पीड़ा है। इसलिए हमारा फोकस उन्हीं प्रश्नों पर रहने वाला है आने वाले समय में। हाँ, जिसने खंडन करना है उसकी इच्छा है, वो करे, लेकिन हमने अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि हमारा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, वैसे भी नहीं हमारी नीति अनुमति देती है। और हम उस संविधान की जो मेन धारा है, जो उसका प्रियम्बल है कि हमारा मुल्क हर धर्म के लिए, हर ये जाति के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर भाषा बोलने के लिए गुंजाइश देता है, हम उस बात के लिए स्टिक करते हैं। और राज का काम धर्मनिरपेक्षता है और लोकतंत्र है, और उसके अंदर जो समाजवादी वो कार्य है वो राज का होना चाहिए। सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, हर वर्ग के लोगों के साथ मिलते हैं, जो धर्म जो है परिवर्तन के जो मामले सामने आते हैं, सर क्या वजह लगती है कि क्यों लोग अपना जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, खासतौर पर जो दलित लोग हैं? देखिए, उसके पहला कारण तो ये है कि जो मनुस्मृति के समय से हमने समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया, उसको दुर्भाग्यपूर्ण आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद जो हमने संविधान इख्तियार किया, वो जो संविधान के अंदर अलग अलग धाराएं हैं, उसको हम अमली जामा नहीं कर सके। जो उस संविधान के बाहर जो मनु के संस्कार है, आज भी कूट कूट के समाज के अंदर है, और उसको समय समय पर वो प्रकट होते हैं। इसलिए जब आदमी आहत होता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जब इंसानियत का दर्जा उसको नहीं मिलता है, तब वो सोचता है। और आज छोड़िए आपके जो इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और जिनका बड़ा रोल रहा है इस संविधान को बनाने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने स्वयं, उनको भी वो क्या कहते हैं, ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तो इसलिए इस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं कि कौन क्या करता है, उसकी स्वतंत्रता है वो, और उसका कारण भी यही है, जब तक हम इसमें सुधार नहीं लाएंगे, ये छुआछूत और इंसानियत का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो ये समय समय पर लोग इसको छोड़कर दूसरे धर्म को इख्तियार करेंगे। सिंह साहब, इससे एक हटकर प्रश्न है, माकपा ने एक लिस्ट जारी कर दी है, तो जो अन्य कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी?
देखिए, हमारा जो सचिवालय है उसने इसका निर्णय कर लिया है और हम 2 तारीख को मंडी में जो हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग है वो मंडी में होने वाली है और ये 3 तारीख को और 2 तारीख को और उस दिन हमारे जो पार्टी के केंद्र के इंचार्ज है वो भी शामिल होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में भी सिफारिश पार्टी की राज्य कमेटी करती है, फाइनल मोहर केंद्र कमेटी लगाती है, तो वो केंद्र कमेटी को भेज दिया जाएगा और जैसे वो केंद्र कमेटी की बैठक होनी है, मेरा ख्याल वो इसी दौरान होगी, तो जैसे अनुमति मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके की परंपरा नहीं है जिस तरीके की दूसरी पार्टी के अंदर है, जो यहाँ से राज्य कमेटी अनुमोदन करेंगी नाम की, वो 99% में केंद्र कमेटी उसकी अनुमति देती है। स्टार प्रचारक भी सर यहाँ पे आ रहे हैं भाजपा की, अगर बात करें, और मिशन रिपीट उनका दावा है कि मिशन रिपीट यहाँ पर करके रहेंगे और स्टार प्रचारक काफी जो है हिमाचल की तरफ यहाँ पर रुक करे, इस चीज को किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात क्लियर है जो नीचे से संकेत आ रहे हैं, कोई भी समाज का हिस्सा आज की तारीख इस सरकार से खुश नहीं है। चाहे आपका किसान आप देखिए, आपका कर्मचारी आप देखिए, आपका नौजवान आप देखिए, आपका छात्र देखिए, महिला देखें, समाज के अलग अलग, और वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक इसलिए है कि जैसे जैसे नव उदारवाद की नीतियां आगे ये चलेगी, आम जनता पर बोझ बढ़ने वाला है और इसीलिए अब ये सरकारों को तय करना है कि नव उदारवाद की नीति इस देश में चलेगी कि नहीं चलेगी। उसे पीछे हटना पड़ेगा। जो 1990 में इस मुल्क में नीतियां लागू की उस समय नहीं मालूम हुआ, लेकिन ये जो पूरी संपत्ति जो हमने पूरे देश में जो बनाई, उस संपत्ति को अब कौड़ियों के भाव पर जब हम निजी हाथ में देंगे और फिर ये सेवाएं वो लोगों की जिंदगी को बेहतर के लिए नहीं दी जाएगी, लेकिन पीने का पानी प्यास को बुझाने के लिए नहीं दिया जाएगा। पीने का पानी उस पर कितनी उसकी तिजोरी भरेगी जो कंपनी होगी, तो ये जब नीति बन जाएगी तो मैं समझता हूं कोई भी जनता का हिस्सा उसको स्वीकार नहीं करेगा। और यही आज मुश्किलें कांग्रेस के सामने आ रही है, यही मुश्किलें जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही मुश्किलें उसके सामने आ रही है, जिसका मतलब है आने वाले समय में लोगों की जो लड़ाई है और जो सरकारों की नीतियां हैं उसके बीच में तिखे टकराव होने वाले हैं। जो लोगों की आकांक्षाएं हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उसके बीच में टकराव होने वाले हैं, और वो टकराव आज नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ओपीएस के जो लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को चाह रहे हैं, वो आंदोलनरत है, और सिर्फ वो आंदोलनरत नहीं है, समाज के अलग अलग हिस्से भी आज आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। यह है वो जो टकराव है। तो इसीलिए हमारी पार्टी इन नीतियों के खिलाफ और लोगों की जो रोजमर्रा की जो समस्या है उसके साथ खड़ा रहने वाली है। सर, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है, तो ऐसे में हम भी करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, हमारा नारा कोई सरकार बनाने का नहीं है। हम क्लियर है इस बात में। हमारा नारा है कि वाम विचार के लोगों की संख्या हमने विधानसभा में बढ़ा, जिसे हम जो भी सरकार बने उसकी दिशा को बदलने की क्षमता और ताकत हम वहां पर रखता। हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस बात को क्लियर हैं, जो ये वायदा कर रहे हैं बड़े बड़े, वो वायदा करते रहे। हमारा कार्य विधानसभा के अंदर जो भी ये आज वायदा कर रहे हैं, चाहे ओपीएस का वायदा किया जा रहा है, चाहे ये वायदा ये किया जा रहा है जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी है, चाहे ये वायदा किया जा रहा है जो किसान आंदोलनरत थे पिछले दिनों में, जिसमें कहा गया
कि ये सब्सिडी जो खत्म कर दी गई है नए सिरे से इसको क्या कहते हैं लागू किया जाए। चाहे ये नौजवान हैं, ये जितने भी प्रश्न पर वो कह रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे जो भी वायदा कर लेगा विधानसभा के अंदर भी उसको घेरा जाएगा और मजबूर किया जाएगा उन नीतियों को अमल करने के लिए जिसके लिए आज वो वायदा कर रहे हैं, उन बातों को लागू करने के लिए जिनको वो वायदा कर रहे हैं, और बाहर से भी जन आंदोलन को विकसित करने का काम करेंगे। तो दोनों काम करेंगे, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। तो ये हमारी कार्यनीति चुनाव की रहने वाली है।